झालाना में मौजूद वन्य जीव। झालाना के इलाके के आसपास औद्योगिक क्षेत्र है। ये जंगल दो तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो दो तरफ आबादी क्षेत्र भी आता है। ऐसे में यहाँ जंगलीय जीवन का पनपना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यहाँ के जंगलों में 20 प्रकार के सरीसृप, 33 प्रकार के वन्य जीव, 132 प्रकार के पक्षी और 220 से ज्यादा प्रकार की वनस्पति को दर्ज किया जा चुका है। पूरे साल भर में लगभग 140 स्पेसीज बर्ड्स की रिकॉर्ड की गई है, जो एक छोटे एरिया के लिए बहुत बड़ी संख्या है। उसमें तीनों मौसम में अलग अलग माइग्रेट कर बाहर से पक्षी आते हैं। विशेष तौर से अभी सर्दियों में यहाँ पे चेस्टनट टेल्ड स्टारलिंग देखी गई है, जो पहली बार जयपुर में यहाँ रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा ग्रे बुश चैट और इंटरटर्टल, जो हिमालय की बर्ड्स हैं, वो भी यहाँ रिकॉर्ड होने लगी हैं। लेकिन इस जंगल में आकर्षण का केंद्र यहाँ बघेरों की बड़ी आबादी है। बताया जाता है कि आमतौर पर बघेरे पूरे भारत में देखे जाते हैं और इस प्रजाति की खासियत ये है कि ये आवश्यकता के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। यही वजह है कि झालाना में खुद को जिंदा रखने के लिए ये लेपर्ड, मोर के अंडे, आबादी क्षेत्र से आए श्वान, नीलगाय और पक्षियों के साथ साथ लंगूर का शिकार कर अपना पेट भर लेते हैं। इस वजह से इन्हें भोजन के लिए अब लंबी दूरी और आबादी वाले इलाकों का रुख नहीं करना पड़ता है। तो चूंकि ये वाइल्ड है, जंगल है, तो हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई लेपर्ड के लिए कहीं बाहर से जो है खाने की व्यवस्था करें। हमको इस जंगल को ही इस मैनेज करके इस स्तर पर लेके आना है कि जब हमारा इकोलॉजिकल चेन है वो सिस्टम सही चलता रहे। झालाना लेपर्ड रिजर्व के सफर के दौरान इसके रोचक पहलुओं को लेकर बातचीत के बीच ये पता लगा कि आसपास के इलाके में 1 दशक पहले तक सक्रिय रूप से खनन का काम हो रहा था। अरावली की पहाड़ियों में खनन पर रोक के बाद इस जंगल को संजीवनी मिली और वन विभाग ने यहाँ काम शुरू किया, जिसके तहत वन्य जीवों के अनुकूल इस जगह को बनाने के लिए ग्रास लैंड का विकास किया गया। अलग अलग प्रकार की वनस्पति के पौधों को लगाया गया। यहाँ के जंगलों में मौजूद जूली फ्लोरा यानी विलायती बबूल को हटाने का काम किया गया। यहाँ तक कि शहर में मौजूद विकास कार्यों की भेंट चढ़े पेड़ों को भी इन जंगलों में लाकर प्रत्यारोपित किया गया। इस प्रकार के प्रयोगों ने इस जंगल को 2 साल में घना और आबाद बना दिया। यहाँ 200 से ज्यादा वनस्पतियों में चीकू, आम, अमरूद और बेर जैसे फलदार पौधे भी हैं। तो वहीं पीपल और बरगद जैसे पौधों को भी लगाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जंगल में पक्षी और वन्य जीवों का विचरण भी आसान हो गया है। और इसी का नतीजा है कि एक फूड चेन का विकास होने से यहाँ पर जंगल को सार्थक रूप मिल पाया। है ये किस तरह से एक अलग मिसाल है। आमतौर पर बाकी जो रिजर्व हैं या वन क्षेत्र हैं उनसे अलग हटकर इसकी पहचान बताई जाती है, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? देखिए, पहले तो ये क्या है, ये जैसे वही बात है कि आबादी से घिरा हुआ है, तो यहाँ लेपर्ड्स जो हैं, एक छोटे एरिया होने के बावजूद भी यहाँ लेपर्ड्स की संख्या दूसरे जंगलों के मुकाबले ज़्यादा है। दूसरा ये है कि चूँकि ये आबादी के नज़दीक है तो लेपर्ड्स जो हैं थोड़े से फ्रेंडली ह्यूमन के प्रति यहाँ हो गए हैं। दूसरे जंगलों में जब हम जाते हैं तो व्यवहार के अनुसार लेपर्ड जो है दिखते ही झाड़ियों में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके उलट झालाना में लेपर्ड का व्यवहार जो है एक टाइगर के व्यवहार के अनुरूप होता है। आपको दिखेगा तो इतनी जल्दी लेपर्ड नहीं जाएगा, आपको 5 मिनट 10 मिनट तक की सेटिंग होगी। अगर रोड पे आपके आगे लेपर्ड चल रहा है, आपने एक सुरक्षित दूरी उसके साथ बना रखी है, तो वो आपको लंबे समय तक दिखेगा। अगर पानी पीने आ रहा है, आप सुरक्षित दूरी पे खड़े हैं, तो आपको पानी पीती होगी भी यहाँ पे साइटिंग हो सकती। जयपुर शहर का झालाना लेपर्ड रिजर्व विश्व में सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र में बघेरे की बड़ी आबादी वाला जंगल राजधानी के बीच में बसे होने के बावजूद धीरे धीरे मानव और जंगली जीवन के बीच संयोजन की मिसाल बनता जा रहा है।